So what happens in the GIT? Okay, what does it do? So in this, the food particles, मेरा गला थोड़ा खराब है, पीछे आवाज आ रही है? ठीक है. So in this, the food particles are broken down into smaller, जो complex food particles होते हैं, these are broken down into simpler food particles, right? तो GIT होता क्या है? इट इज बेसिकली अ मस्कुलर ट्यूब. मस्कुलर ट्यूब मतलब किसका? मसल का बना हुआ होता है. ठीक है, बातें मत करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि गला खराब है. ठीक है, तो इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम माउथ टू एनएस. ठीक है, माउथ से लेके एनएस तक होती है. ठीक है, हाउ मच, व्हाट इज द लेंथ ऑफ GIT? पीछे बातें मत करना. व्हाट इज द लेंथ ऑफ GIT? 30 फीट. ठीक है, अभी सुनोगे अभी याद हो जाएगा, आगे के लिए मत छोड़ना. 30 मीटर, 30 फीट लंबी, एंड इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. इफ यू विल सी द पार्ट्स ऑफ GIT, देन इट कंसिस्ट ऑफ, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर दिस इज फर्स्ट इज द माउथ, राइट? माउथ, देन देयर इज फेरिंग्स, सबको पता है, देयर इज फेरिंग्स, देन इसोफेगस, then stomach, then small intestine, then this is the large intestine. ठीक है, now after large intestine there is rectum and then anus. These are the parts of GIT. Small intestine, every one of you know that this is divided into 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum, right? And the large intestine is further divided into, first this is the cecum, this is the cecum, and this is ascending colon, this is transverse colon, and then rectum and then anus. ठीक है, so these are the parts of GIT. Apart from the tube, there are some accessory parts also that are present in the GIT and that are helpful for the digestion and absorption of food. तो accessory parts क्या होते हैं? Salivary gland, ठीक है, tongue is also helpful, tongue, salivary gland, liver, gallbladder, pancreas. So these are also the parts of GIT and these are helpful. Teeth also helpful. Now next is the function. क्या function होते हैं? So function is, first is the ingestion of food substances, you take inside, then digestion, then absorption of the digested product, fluid and electrolyte balance. Fluid balance करता है, electrolyte balance करता है. तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे? आप सपोज जो भी फूड लेते हो उसके साथ वाटर भी लेते हो, ठीक है, so that water is also absorbed and it is excreted, right? Now next is the structure of the GIT. स्ट्रक्चर आप सबने एनाट में हुआ? नहीं हुआ? ठीक. तो अगर हम स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी शुरू हो गया आपका सेक्शन, वो देखना शुरू हो गया, GIT का देखा आपने? तो अगर हम GIT का सेक्शन जो ट्यूब है उसको डिवाइड करेंगे तो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 लेयर. ठीक है, अगर आप सेक्शन उसका करके देखोगे तो 4 लेयर होता है. ठीक है, 4 लेयर में होता है. पहला म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मसल लेयर एंड देन सीरोसा. ठीक है, इनर मोस्ट लेयर इज म्यूकोजा, आफ्टर म्यूकोजा देयर इज सब म्यूकोजा, देन मसल लेयर, देन सीरोसा. ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द म्यूकोसा, दिस होल इज द म्यूकोसा. ठीक है, दिस इज सब म्यूकोसा, दिस इज द मसल लेयर, दिस इज द मसल लेयर एंड दिस इज सीरोसा. ठीक है, अब जो म्यूकोसा है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर. ठीक है, म्यूकोसा को फर्दर 3 लेयर में डिवाइड किया है.
सबसे इनरमोस्ट लेयर इज एपिथेलियम। अंदर एपिथेलियम होते ना, जैसे वेसल में होती है, आर्टरी वेन में होती है ना, तो इनरमोस्ट लेयर इज एपिथेलियम। डिपेंड करता है अलग अलग जगह में, पूरा पूरा ट्यूब में कहीं कैसी एपिथेलियम होती है, कहीं कैसी एपिथेलियम होती है, बट इट इज फ्रॉम द क्यूबॉइडल टू कॉलमनर, ठीक है। सॉरी, सिंपल स्क्वैमस टू टॉल कॉलमनर, ठीक है, अलग अलग सब जगह होती है। और फिर उसके बाद आ जाएगा लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है लैमिना प्रोप्रिया में, उसके साथ थोड़ा वेसल्स और ग्लैंड्स वगैरह वो सब होता है लैमिना प्रोप्रिया में। फिर उसके बाद है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा है उसको 3 लेयर में डिवाइड किया है, इनर मोस्ट इज एपिथेलियम, फिर आफ्टर देन लैमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियम के बाद लैमिना प्रोप्रिया, और फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है, याद रहेगा। अब जो एपिथेलियम पता है सबको, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर लेयर, एक मस्कुलरिस जो होता है एक मसल लेयर होती है, फिर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर, जो कि हेल्पफुल होती है इन द लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ द म्यूकोसा, जो लोकलाइज्ड मूवमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होती है। देन देयर इज सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और सब म्यूकोसा में एक नर्व प्लेक्सस होता है, ठीक है, नर्व का प्लेक्सस। व्हाट इज प्लेक्सस? यस। तो सब म्यूकोसा में क्या होता है, देयर इज नर्व प्लेक्सस, ठीक है, कलेक्शन होता है डेंड्राइट्स का। तो उस प्लेक्सस को आप क्या बोलते हो, मीजनस प्लेक्सस। क्या बोलते हो आप? मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। और सब म्यूकोजल प्लेक्सस। व्हाट इज अदर नेम ऑफ दैट? सब म्यूकोजल प्लेक्सस। नाउ आफ्टर दैट देयर इज मसल लेयर। पानी पी लो, ठीक है। मसल लेयर में 2 लेयर होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अंदर की जो होती है वो सर्कुलर होती है, आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। लेकिन जो स्टमक होता है उसमें 3 लेयर, पूरा जीआईटी में सेम होता है, बट स्टमक में देयर इज 3 लेयर। उसमें जो इनरमोस्ट होती है ओब्लिक लेयर भी होती है, ठीक है। फिर in between the circular and longitudinal muscle layer there is also a plexus that is known as what? Orbax plexus. इसका क्या नाम है? Orbax plexus. और what is the other name? Myenteric plexus. Then outermost layer is serosa. तो अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो म्यूकोसा is divided into innermost epithelium layer, lamina propria, muscle layer, ठीक है, समझा सबको। Then this is submucosa, इसमें glands और ये plexus है। This is the plexus that is the Meissner's plexus और submucosal plexus, ठीक है। Then muscle layer, inner circular, outer longitudinal, उन दोनों के बीच में there is plexus that is the myenteric plexus, and then serosa। तो ये लेयर सब में सेम रहती है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है पूरा जीआईटी में, बाकी ओवरऑल सेम रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द जीआईटी। तो जो इनोवेशन है जीआईटी का, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड तो उसको ऐसे भी पूछ लेते हैं, गट ब्रेन एक्सेस ऐसे करके भी पूछ लेते हैं। तो जो गट ब्रेन एक्सेस आएगा उसमें जो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि गट ब्रेन एक्सेस पूछा तो मेरे को क्या लिखना है, ठीक है। तो उसमें जो अगर हम इनोवेशन देखेंगे तो देयर आर 2 होते हैं, तो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम एंड एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है उसमें दोनों प्लेक्सस आ जाएंगे जो कि जीआईटी में इटसेल्फ प्रेजेंट है, ठीक है, मीजनस प्लेक्सस एंड माइंटेरिक प्लेक्सस, दोनों प्लेक्सस आ जाएंगे। और एक्सट्रिंसिक मतलब जो ऊपर ब्रेन से सप्लाई हो रहा है, जो ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है जीआईटी को। तो जो ब्रेन से कंट्रोल कर रहा है दैट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। किससे कंट्रोल हो रहा है वो? ऑटोनोमिक में सबको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक एंड सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक नर्वस। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं? तो जो इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इंट्रिंसिक को दूसरा नाम क्या है? दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, मतलब जो कि जीआईटी में खुद प्रेजेंट है, दैट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। द क्वेश्चन कैन आल्सो आस्क लाइक दैट, व्हाट इज एंटेरिक, मतलब एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसमें आपको दोनों प्लेक्सस बताना पड़ेगा, ठीक है। और यू कैन राइट कंट्रोल आल्सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है
इसमें जो नर्व सेल्स है, नर्व फाइबर्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं विद इन द जीआईटी, जो इंटेस्टिनल वॉल है वहीं पे ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, एंड सप्लाई करते हैं किसको, स्मूथ मसल ऑफ जीआईटी एक्सेप्ट द अपर इसोफेगस एंड द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें जो मसल होती है वो स्केलेटल स्ट्राइटेड होती है, ठीक है, ऊपर जो होती है इसोफेगस में एंड नीचे एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर में जो मसल होती है वो स्ट्राइटेड मसल होती है इंस्टेड ऑफ स्मूथ मसल। तो जो माइंटेरिक प्लेक्सस है, माइंटेरिक प्लेक्सस और ऑरबैक्स प्लेक्सस लोकेशन सबको पता है, बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द सर्कुलर मसल है, ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन, इट इंक्रीज, क्योंकि माइंटेरिक मतलब मसल में कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मसल में कंट्रोल कर रहा है तो क्या कर रहा है, टोन बढ़ा रहा है मसल की, ठीक है, टोन बढ़ा रहा है एंड ऑल्सो द इंटेंसिटी, रेट एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो जस्ट रिमेंबर टोन को मेंटेन करता है और कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है, जब खाना खाते हैं टोन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दिस इज द माइंटेरिक। नाउ नेक्स्ट इज द मीजनस। मीजनस पता है कहाँ पे होता है, सबम्यूकोसा में होता है, ठीक है। अब मीजनस सबम्यूकोसा में होता है मेनली, तो सबम्यूकोसा में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वही पार्ट मेनली कंट्रोल करेगा, ग्लैंड्स वाला सिक्रेशन वाला पार्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, so it is mainly sensory in function and concerned with the control of exocrine and endocrine secretions of cells of GIT, ठीक है, मेनली secretions को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये दोनों प्लेक्सस जो होते हैं मीजनर्स एंड माइंटेरिक, ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं और ऊपर एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम से भी इंटरकनेक्टेड, एएनएस से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, आपस में भी कनेक्टेड होते हैं और ऊपर से भी कनेक्टेड होते हैं ब्रेन से, ठीक है। अब जो एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक को व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द अदर नेम, cholinergic and outflow, which outflow, craniosacral, is parasympathetic is the craniosacral, क्योंकि cranial nerves होती हैं and the sacral, ठीक है, and the sympathetic is the thoracolumbar outflow, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इट क्या करता है, इट रिलीजेस द ACH and causes depolarization of the smooth muscle। पैरासिम्पैथेटिक सबको पता है, इट इज अ गुड, मतलब जब भी सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, ड्यूरिंग फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है, जब भी आप रिलैक्स होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर जब आपका एग्जाम होता है तो यू आर इन स्ट्रेस, होता है ना, भूख नहीं लगती है, नहीं लगती है ना, एग्जाम टाइम में सब कुछ न भूख न कुछ, ठीक है, तो ये हो गया सिंपैथेटिक वाला, है ना। अब पैरासिम्पैथेटिक में जब आप यू रिलैक्स, आप पार्टी करते हो, आप खाते हो आराम से, तो वो क्या हो गया, रिलैक्स वाला पैरासिम्पैथेटिक वाला, ठीक है। तो जो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है जीआईटी का, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सब पॉजिटिव में जाएगा। तो क्रेनियल नर्व फाइबर्स होते हैं, इसमें दो होते हैं, क्रेनियल एंड सेक्रेल। तो क्रेनियल इज वेगस, वेगस मेनली जीआईटी को सप्लाई करती है, वेगस नर्व जो होती है वो जीआईटी को सप्लाई करती है, तो क्रेनियल नर्व में कौन सा आ जाएगा, वेगस आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन कहाँ, क्रेनियल नर्व कहाँ से होती है, मेडुला से ओरिजिनेट होती है, तो कहाँ तक सप्लाई करती है, फ्रॉम इसोफेगस टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्रेनियल हो जाएगा, और उसके नीचे वाला सेक्रेल से होगा, ठीक है, नीचे वाला सेक्रेल से, फर्स्ट हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज बाय द वेगस, ठीक है। Sacral fibers is originate from the 2, 3, 4 sacral segments of the spinal cord, and they pass to the pelvic nerve and supply the distal half of the large intestine in rectum and anal region, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो होता है S2, S3, S4 से थ्रू pelvic nerve, वो cranial वाला थ्रू vagus nerve, ये S2, S3, S4 से थ्रू pelvic nerve and supply the remaining part of the GIT. Now, post-ganglionic neurons of the parasympathetic fibers जो होते हैं, these are located in the myenteric and the mesenteric plexus. Functions क्या, increase GI motility, secretory activity and inhibit the symptoms, ठीक है, ये parasympathetic का फंक्शन हो गया।
नाउ सिंपैथेटिक क्या करता है, रिलीज करता है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंपैथेटिक, फॉर एकोलम्बर आउटफ्लो, ठीक है। अब सिंपैथेटिक है तो क्या करेगा, हाइपर पोलराइजेशन करेगा, वो डिपोलराइजेशन करना चाहिए, हाइपर पोलराइजेशन करेगा स्मूथ मसल का। तो अल्टीमेटली इट विल कॉज व्हाट, रिलैक्सेशन ऑफ द जीआईटी, originate from the T5 to L2 segment। फंक्शन क्या हो गया, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। ब्लड सप्लाई, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। और क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ द आइलोस्यूकल एंड द इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड स्मूथ मसल्स ऑफ muscularis mucosa and inhibition of the motility in the gut। These are the functions। Next is the connection, कैसे कंट्रोल होता है। कनेक्शन के लिए ऊपर यू कैन सी द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक इज बाय द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। आवाज आ रही है पीछे, जब मैं माइक लूं हाथ में। तो दिस इज द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे बाय वेगल एंड सैक्रल सेगमेंट, ठीक है। वहाँ पे सिंपैथेटिक इट इज, सबको पता है पैरासिम्पैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, गैंग्लिया नियर द जो ऑर्गन होता है, विसरा होता है, उसके पास होता है। तो यहाँ पे इसका गैंग्लिया कहाँ होगा, नियर द मीजनस एंड माइंटेरिक प्लेक्सस। और जो सिंपैथेटिक होते हैं उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट होते हैं और गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक लंबे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे दीज आर द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऊपर छोटे होंगे, तो सिंपैथेटिक गैंग्लिया, फिर वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे एंड दे विल कंट्रोल दी एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सेम हियर, वेगल और सैक्रल से निकलेंगे, वाया वेगल वाया वेगस नर्व क्रेनियल वाला एंड सैक्रल वाया पेल्विक नर्व। फिर वहाँ पे गैंग्लिया विल बी नियर द जीआईटी, यहाँ पे होंगे, ठीक है, एंड दे विल कंट्रोल व्हाट, माइंटेरिक एंड द मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों आपस में भी कनेक्टेड। अब क्या करेंगे, ठीक है, माइंटेरिक प्लेक्सस होगा, इट विल एक्ट ऑन द स्मूथ मसल एंड सिक्रीटरी सेल। तो अगर सपोज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, स्मूथ मसल की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो मोटिलिटी कम हो जाएगी, है ना, ठीक है। सिक्रीटरी एक्टिविटी भी सेम, पैरासिम्पैथेटिक होगा तो बढ़ेगी, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा अगर तो इसको कंट्रोल करेगा और घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो एंडोक्राइन सेल्स में सेम सिक्रीशंस वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स में ये कंट्रोल कर रहा है, क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, सिंपैथेटिक। समझा सबको। तो ये फ्लो चार्ट आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, है ना, आपको पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। चाहो तो ड्रॉ कर लो, मैं वेट कर सकती हूँ 2 मिनट में, ड्रॉ कर लो, अब आपस में कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी। जैसे आपने नर्व मसल में पढ़ा, जैसे आपने न्यूरॉन्स में पढ़ा, ठीक है, मसल में पढ़ा, न्यूरॉन्स में पढ़ा, तो जहाँ पे भी मसल या नर्व होती है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो होती है, जैसे जीआईटी की भी होती है। मूवमेंट के बिना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, आवाज आ रही है ना पीछे, नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो बिना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूवमेंट तो नहीं होगा, तो ऐसा ही जीआईटी में भी होती है। तो देयर इज रेस्टिंग, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, who will tell me what is resting membrane potential? Raise your hand. Definition is in the it is written, if you will say resting membrane potential, you are saying definition उसी में बता रहा है। So what is resting membrane potential? In at rest, so it is a potential of a cell membrane, किसी भी cell membrane का potential at rest, मतलब जब उसमें कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, कोई डीपोलराइजेशन का कुछ भी नहीं हो रहा, तो जो पोलराइज स्टेट है, मतलब ना डीपोलराइजेशन हो रहा है ना रीपोलराइज हो रहा है, तो जो पोलराइज स्टेट है या जो रेस्टिंग स्टेट है, उस पे जो पोटेंशियल है, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल। समझा सबको। सो इट इज द पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट। पीछे वाले यहाँ से मैं सब दिखते हैं मेरे को, क्या कर रहे हो आप। तो
what happens at resting membrane potential? It shows the undulating changes in the form of slow waves. ठीक है, ऐसे इस तरह से स्लो वेव्स होती है ना, उस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं जीआईटी में, ठीक है, in the form of slow waves. So it is because of what? It is because of the activity of the sodium potassium pump. So जो polarized state है, it is because of the activity of the sodium potassium pump. So what is sodium potassium pump? Everyone know, I think, sir. ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है? It requires the ATP, 3 sodium goes outside the cell and 2 potassium comes inside the cell. So inside is negative as compared to the outside, right? Now factors that depolarize the membrane. Depolarize मतलब जब depolarization होता है, तो depolar मतलब कब होगा? जब स्टिमुलस मिलेगा तब होगा. क्या कर रहे थे आप लोग? फोन है, कुछ तो करते हैं. लाते कौन है उसको? मेरे को थोड़ी बताओ क्या. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग. ठीक है, जब भी स्ट्रेच खाना अंदर आएगा, जीआईटी स्ट्रेच होगी, ठीक है, उसको स्टिमुलस मिलेगा और देयर इज जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, डीपोलराइजेशन. स्टिमुलेशन बाय एसिटिल्कोलिन बताया था ना, जो एसिटिल्कोलिन है ये क्या करता है? डीपोलराइजेशन करता है. ठीक है, स्टिमुलेशन बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्व. तो सेम एसिटिल्कोलिन और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सेम है. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व दैट secrete the acetylcholine at their ending and stimulation by GI hormones. कुछ GI hormones जो होते हैं वो stimulating होते हैं, कुछ GI hormones inhibitory होते हैं. तो सर जो stimulation by GI hormones that do what? That causes the depolarization. So these are the factors that cause the depolarization of the membrane. Now factors that hyperpolarize the membrane. ठीक है, hyperpolarize the membrane. So norepinephrine or sympathetic nervous system. So they causes what? Hyperpolarization of the membrane or relaxation of the GIT. Now action potential. Action potential कैसे generate होता है? Resting membrane potential is -40 millivolts, -40. ठीक है, तो जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, what will happen? Calcium sodium channel will open. ठीक है, calcium sodium channel will open. लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयोन्स जो होते हैं वो एंटर करेंगे एंड कुछ स्मॉलर नंबर ऑफ सोडियम आयोन्स एंटर करेंगे. मेनली कैल्शियम अंदर आता है, थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आता है. तो अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिविटी विल इंक्रीज इनसाइड द सेल एंड जो पोटेंशियल है इट विल गो हायर, इट विल इंक्रीज. तो -40 से ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा. तो दिस विल कॉज व्हाट? एंड इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ स्पाइक के फॉर्म में होता है. जैसे कि सपोज चौक है क्या? चौक है तो मैं बता देती हूँ, तो आगे के लेक्चर्स में आएगा उसका डायग्राम. So it is something like that. Suppose this is the resting membrane potential. दिख रहा है ना? पीछे नहीं दिख रहा होगा. Suppose this is the resting membrane potential. ठीक है, आप जो स्पाइक आएगा ना वो ऐसा आएगा. ये रेस्टिंग membrane potential, फिर ये ऐसे स्पाइक. ठीक है, जो उसी के ऊपर ऐसे स्पाइक आएगा. ठीक है, जैसे ही स्टिमुलस पहुंचा देन स्पाइक देन कम डाउन. ठीक है, इस तरह से आएगा. नाउ नेक्स्ट इज द ब्लड फ्लो टू द जीआईटी. तो जो ब्लड फ्लो होता है ये तो हो गया आपका एक्शन पोटेंशियल. तो जो ब्लड फ्लो होता है, blood supply of the GIT, it forms parts of the splanchnic circulation and it includes combined vascular bags of intestine, pancreas, spleen and liver. जो main vessels होती हैं उसकी splanchnic की, इसमें arteries, veins, hepatic veins and hepatic portal system. तो arteries में celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. Celiac trunk is further divided into left gastric, hepatic and the splenic artery. ठीक है, ये तीनों मिलकर जीआईटी को सप्लाई करते हैं. नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीआई ब्लड फ्लो. जब भी जीआईटी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है, सर्कुलेटरी एक्टिविटी हो रही है, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है. ठीक है, और जब जीआईटी रेस्ट पे होती है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है. सिंपैथेटिक में वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है ना. ठीक है, और जब भी काम हो रहा होता है जीआईटी में तो क्या होता है? ब्लड फ्लो. जैसे आप मसल को यूज में लेते हो ना, ठीक है, जिम जाते हो या सपोज रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, तो क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. द सेम हैपेंस विद द जीआईटी आल्सो. जब
So what is written? During active absorption of nutrients, blood flow in the villi and regions of some mucosa greatly increased, and during increased motor activity of the gut, blood flow to muscle layer of the intestinal wall is increased. ठीक है, जब भी वो काम करेगी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक है, और जब भी वो रेस्ट पे होगी ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा. So what is the cause of increased blood flow is the vasodilator. Substances like cholecystokinin, gastrin and secretin, these are released from the mucosa during digestive process, ठीक है, and caladin and bradykinin are released from GI glands. So these causes what? Increase in blood flow. Tissue hypoxia due to increased oxygenation of the gut during increased activity. जब वो एक्टिविटी कर रहा है तो हाइपोक्सिया होगा, and this will cause what? This will cause release of the adenosine, and this will cause vasodilatation, and this will cause further increase in the blood supply to the GI. इतना ही है. आज की क्लास में कितना आपको पता होना चाहिए? लेयर्स ऑफ स्मूथ लेयर्स ऑफ जीआईटी मेनली आपका उधर कवर होता है, एनाटॉमी कवर होता है, ब्लड सप्लाई भी एनाटॉमी. बस फिजियोलॉजी में फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि कब ब्लड सप्लाई बढ़ता है, कब ब्लड सप्लाई घटता है, ठीक है. एंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द एंटेरिक नर्वस सिस्टम और गट ब्रेन एक्सिस और द नर्व सप्लाई ऑफ द जीआईटी. ये आपको पता होना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.